नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम रतनू मेरे यूट्यूब चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गागरोन किले का इतिहास। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ये एक जलदुर्ग है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण आरंभ हुआ था, जो 14वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ की तरह यह भी एक अवैध दुर्ग रहा है। साथ ही गागरोन किले को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। गागरोन के किले में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल है। मतलब यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का मंदिर भी है, साथ ही एक सूफी संत मिठे शाह की दरगाह भी है, जहाँ पर रमज़ान के महीने में एक बड़ा मेला लगता है। 21 जून 2013 को 5 अन्य दुर्गों के साथ ही गागरोन को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये दुर्ग झालावाड़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गागरोन का किला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की एक चट्टान पे ये बना हुआ है। ये किला जो है काली सिंधी और आऊ नदियों के संगम पे बना हुआ है। 3 तरफ नदियों से घिरा ये किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। घने और दुर्गम जंगलों के बीच स्थित ये किला चारों ओर एक खाई से भी घिरा हुआ नजर आता है। इसकी वजह से इसको एक प्राकृतिक जो है सुरक्षा मिली हुई है। गागरोन पर पहले परमार राजपूतों का अधिकार था, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। उनके नाम पर यह किला डोडागढ़ या गुलेरगढ़ कहलाया। चौहान किल कल्पद्रुम के अनुसार देवन सिंह खिंची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिजलदेव डोड को मारकर दुलरगढ़ पर अधिकार कर लिया और उनका नाम गागरोन रख दिया। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हाड़ौती का समयवर्ती किला होने से गागरोन का सामरिक महत्व बहुत अधिक था। 1300 ईस्वी में खिंची शासक जैत सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के गागरोन आक्रमण को विफल कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था 1300 ईस्वी में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई थी। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान ने मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण कर लिया। तब यहाँ के शासक थे असलदास खिंची, जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और महिलाओं ने जोर किया। ये गागरोन का प्रथम शाखा था। गागरोन किले में 2 बार शाखा हुए हैं। पहला जो शाखा हुआ था ये 1423 ईस्वी में हुआ था। 1437 ईस्वी में इस किले पर खिंची शासक पाल सिंह ने पुनः अधिकार कर लिया और 1444 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। तब किले की महिलाओं ने जोर किया। ये गागरोन का दूसरा शाखा था। यानी गागरोन में जो दूसरा शाखा हुआ था वो था 1444 ईस्वी में। महमूद खिलजी ने इस किले में एक और कोट का निर्माण करवाकर इसका नाम कर दिया मुस्तफाबाद। उसके बाद राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर इसे मेदिनी राय को सौंप दिया। 1532 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह, 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी और 1562 ईस्वी में अकबर ने इस किले पर अधिकार स्थापित किया। शाहजहां ने गागरोन कोटा के राव मुकुंद सिंह को दे दिया। 1948 ईस्वी तक ये जो किला है कोटा राज्य के अंतर्गत ही रहा था। तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन के किले में सूरजपोल, भैरवपोल तथा गणेश पोल प्रमुख प्रवेश द्वार है। गागरोन दुर्ग की स्थापत्य में विशाल जोहरकुंड, राजा असलदास और उनकी रानियों के महल, नक्कार खाना, बारूद खाना, टकसाल, मधुसूदन और शीतला माता के मंदिर और सूफी संत मिठे शाह की दरगाह और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। गागरोन का किला जो है वीरों की वीरता का केंद्र रहा है। यहाँ की खिंची राजपूतों के पराक्रम का यह किला प्रतीक है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीकगढ़ है। यहाँ पे संत पीपा का मठ भी है। धनुषाकार द्वार, शीश महल, जनाना महल, मर्दाना महल की शिल्पकारी भी इसकी अनूठी है, यानी देखने लायक है। इस किले में अनेक स्मारक, जलाशय, कुएं, भंडार भी बने हुए हैं। इसकी जो दूरी है कोटा से इसकी दूरी 90 किलोमीटर है और झालावाड़ से भी कई साधन है उपलब्ध है जो आपको गागरोन किले तक लाते हैं। देश में ऐसे बहुत कम किले हैं जो चारों ओर से जल से घिरे हैं, जिसमें गागरोन का किला भी एक है। इस किले के बुर्ज पहाड़ियों से मिलते हैं। गागरोन की सबसे रोचक बात यह है कि शायद ये देश का पहला किला होगा जिसको बनाने में नींव का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसमें कोई नींव नहीं है। अचलदास खिंची यहाँ के पराक्रमी शासक थे। जब होशंग शाह ने इस दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया था तो कभी भी अचलदास ने सैन्य कक्ष के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की।
कुछ लोग बताते हैं कि इस किले में आज भी कोई परलौकिक शक्तियाँ निवास करती है। लोग मानते हैं कि राजा आज भी अपने महल में आकर पलंग पर सोते हैं तथा हुक्का पीते हैं। बांधकाम के नज़रिए से देखा जाए तो राजस्थान में इस किले की गिनती बेजोड़ किलों में होती है। और आपको बता दें कि इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि इसको सिक्योरिटी सिस्टम जो है किले को, वो किले का निर्माण करते समय काफ़ी मजबूत बनाया गया था। इस किले के चारों तरफ काफ़ी ऊंची पर्वतमाला स्थित है, जिसकी वजह से इस किले को कुदरती तौर पर सुरक्षा प्राप्त है। यानी ये बहुत ही सुरक्षित किला है। यानी इस किले का निर्माण इस प्रकार से कराया गया था कि गागरोन किला दूर से किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे। इसलिए अक्सर दुश्मनों को दूर रहने पर यह किला स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता था। और यही वजह थी कि दुश्मन दूर से गागरोन किले की सिचुएशन के बारे में मतलब एक सटीक जो अंदाज़ा है वो नहीं लगा पाते थे। गागरोन किले का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित शिला का इस्तेमाल किया गया था। इस किले के आसपास में लगातार पानी से भरी रहने वाली खाई थी और किले में घुमावदार प्रवेश द्वार थे, जिसकी वजह से इसके सिक्योरिटी मतलब इसके जो सुरक्षा सिस्टम था या सुरक्षा कवच था, उसको तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए काफ़ी कठिन काम था। प्राचीन काल में इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी का उठाने वाला पुल भी उपलब्ध था। 12वीं शताब्दी में डोड महाराजा बिजलदेव के द्वारा गागरोन किले को बनाया गया था और तकरीबन 300 साल किले पर खिंची ठाकुर राजाओं के द्वारा शासन चलाया गया। इस किले के साथ 14 युद्ध और 2 जोर जैसी कहानियां भी जुड़ी हुई है। जो हमने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे 2 शाखा हुए थे और लगभग 14 युद्ध हुए थे। इसकी गिनती उत्तर भारत के एकमात्र ऐसे किले में होती है जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको जलदुर्ग कहते हैं। साथ ही एक ऐसा किला है जिसको टोटल 3 प्रकोटे उपलब्ध है। सामान्य तौर पर किसी भी किले में 2 ही प्रकोटे होते हैं, परंतु इसमें 3 प्रकोटे हैं। और इस किले की मुख्य बात यह है कि इसे जब बनाया जा रहा था तब इसकी नींव नहीं डाली गई थी, अर्थात गागरोन किला बिना नींव के तैयार हुआ, परंतु इसके बावजूद भी काफ़ी मजबूत किला है। ऐसी मान्यता भी है कि गागरोन किले पर मुगल बादशाह जो शहंशाह था शाहजहाँ, उसने भी अपना शासन चलाया था, परंतु आगे चलकर उन्होंने राव मुकुंद सिंह को गागरोन किला सौंप दिया था। राव मुकुंद सिंह जो थे वो कोटा के राजा थे। इस प्रकार शाहजहाँ के द्वारा राव मुकुंद सिंह को किले का अधिकार सौंपने के बाद किले पर ठाकुरों का अस्तित्व हो गया था। इस किले के बारे में भी बात कही जाती है कि समय समय पर अलग अलग राजा के द्वारा गागरोन किले का निर्माण करवाया गया था और 18वीं शताब्दी आते आते तकरीबन 5 बार गागरोन किले के क्षेत्र को विस्तारित किया गया। इतिहास में भी प्रसिद्ध है कि राजा अचलदास जो थे राजलाल खिंची को मालवा का अंतिम राजा कहा जाता है। जब मालवा की शक्ति लगातार तेजी से बढ़ रही थी और मालवा का विस्तार हो रहा था, तो उसी समय मुस्लिम शासकों की भी नज़र मालवा के इलाके पर पड़ी और फिर उन्होंने मालवा को अपने अधिकार में लेने की ठानी और कई बार आक्रमण भी किए। इसके बाद साल 1423 में मालवा के सुल्तान होशंग शाह के द्वारा लगभग 84 हाथी और 30,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सेना के साथ मालवा के गढ़ को घेर लिया गया। इस पर जब अचलदास को यह पता चला कि दुश्मन सेना उनके किले पर हमला करने आ रही है, साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि सामने वाले दुश्मन की ताकत उनसे ज़्यादा है, तो उन्होंने अपनी पराजय दिखाई देने लगी। परंतु इसके बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण करने से अच्छा राजपूती धर्म निभाना सब सही समझा और उन्होंने दुश्मन से युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। हालांकि इस युद्ध में दुश्मन सेना के भी कई सैनिक मारे गए। राजा अचलदास की हार के बाद मालवा के हजारों स्वाभिमानी महिलाओं ने मुगल सैनिकों के हाथों में आने से अच्छा अपनी जान को निछावर करना समझा और इस प्रकार एक निश्चित दिन सभी महिलाओं ने जोर कर लिया। इस जोर में राजपूत महिलाओं के अलावा अन्य जाति की महिलाएं भी शामिल थी और मुस्लिम शासक अचलदास खिलजी की वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सैकड़ों साल किले पर राज करने के बावजूद भी अचलदास के सोने वाले स्थान में से न तो उनके पलंग को उठाया, न उनके पलंग को नष्ट करने का प्रयास किया। साल 1950 तक अचलदास खिलजी की पलंग उसी जगह मौजूद थी जहां पर जब अचलदास खिलजी जिंदा थे तब थी। गागरोन किले में जो पहला जोर हुआ था जब साल 1423 में मालवा के सुल्तान होशंग शाह के द्वारा किले पर हमला किया गया। दूसरा जोर हुआ था साल 1444 में, तब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खिलजी के पुत्र पालन सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ से कई सैनिकों की मौत हुई थी। गागरोन का किला बेहद ही सुंदर किला है और आप एक बार इस किले को ज़रूर देखें।
तो ये था दोस्तों गागरोन किले का इतिहास। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए किले के इतिहास के